हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग 90 डिग्री से अधिक साइन कोस टेन कॉट से कोसेक का किसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और इसे निकालने से पहले आपको 0 डिग्री से 60 डिग्री साइन कोस टेन कॉट से कोसेक का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक चतुर्थांश बनाई। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, और ये है तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। इतना आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। स्टेप फर्स्ट में है बीटा। बीटा कोई फंक्शन है तो लिखना है 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। स्टेप 2 में है कि इफ एन इज ऑड, यदि एन ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा चलिए देखते हैं। अगर साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, अगर कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा, अगर टेन रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, अगर कॉट रहेगा तो टेन में चेंज होगा, अगर सेक रहेगा तो कोसेक में चेंज होगा, अगर कोसेक रहेगा तो सेक में चेंज होगा। स्टेप थर्ड में है फाइंड कोसाइन ऑफ एन देन साइन। इस चतुर्थांश से हम पता करेंगे कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट में क्या है, साइन 300 डिग्री, इसका मान क्या होगा, क्या है साइन 300 डिग्री। तो सबसे पहले करना क्या है, इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो। तो क्या है, साइन लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि 90 डिग्री गुणा 3 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एन की जगह पे क्या गया 3, 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, तो लिखेंगे कॉस। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री लिखेंगे। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो क्या है, साइन 300 डिग्री, यहां से यहां तक 270 डिग्री, लेकिन क्या है 300 डिग्री, तो किस घर में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या है, साइन, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन 300 डिग्री का मान क्या आ गया, -√3/2, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। तो सेकेंड में क्या है, कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल हो और दूसरा 90 से छोटा हो। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री गुणा 3 प्लस 30 डिग्री, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या आ गया, 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो यहां पर क्या है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो लिखेंगे साइन। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 लिखिए। अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक 270 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या है, 300 डिग्री। 300 डिग्री किस घर में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या है, कॉस, इसलिए इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉस 300 डिग्री का मान आ गया 1/2, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। 3 में है tan 390 डिग्री। तो सबसे पहले इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल हो, दूसरा 90 से छोटा हो। चलिए तोड़ते हैं। तो लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री गुणा 4 प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या आ गया, सम संख्या, 4 क्या है, सम संख्या, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है, 10 है, 10 लिखिए। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है, 30 डिग्री लिखिए। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 लिखिए। अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इससे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या है, 390 डिग्री, तो किस घर में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन 390 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। तो 4 में क्या है, कोण 420 डिग्री।
कॉट 420 डिग्री। तो सबसे पहले करना है, इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो, तो लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री गुणा 4 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एंड की जगह पे क्या आ गया, सम संख्या आ गया, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है, कोट है, कोट लिखे। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री लिखे, ये लिखे। अब कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 1/√3 लिखे। अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करें तो यहां पर 450 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या है 420 डिग्री, तो किस घर में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो कोट 420 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। पांचवें है सेक 480 डिग्री। तो सबसे पहले करना है, इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो, तो लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री गुणा 5 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या आ गया, 5 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में, तो लिखेंगे कोसेक। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है, 30 डिग्री 30 डिग्री लिखें। अब कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, 2 लिखें, 2 लिखें। अब इसमें माइनस हो गया कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो यहां पर 450 डिग्री, यहां पर 450 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या है 480 डिग्री। तो किस घर में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या है, सेक, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव। तो सेक 480 डिग्री का मान आ गया -2, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। 6 में है tan 510 डिग्री, tan 510 डिग्री। तो सबसे पहले इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो, तो लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री गुणा 5 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या आ गया, 5 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो क्या है, tan किसमें चेंज होता है, कॉट में, तो लिखेंगे कॉट। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री लिखिए। अब कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो क्या है, 510 डिग्री, यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो यहां पर 450 डिग्री, अगर हम 90 ऐड करेंगे तो यहां पर 540 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या है 510 डिग्री। तो किस घर में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या है tan, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो tan 510 डिग्री का मान आ गया -1/√3, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। 7 में है साइन 600 डिग्री। तो सबसे पहले इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल हो, दूसरा 90 से छोटा हो। चलिए तोड़ते हैं। तो लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री गुणा 6 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या आ गया, सम संख्या, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है, साइन लिखेंगे। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री लिखें। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो 450 यहां पर, अगर हम 90 ऐड करेंगे तो 540 यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है 600। तो किस घर में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या है, साइन, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन 600 डिग्री का मान क्या आ गया, -√3/2, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। 8 में है cos 870 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो। चलिए तोड़ते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री
गुणा 9 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या करना है, 9 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, cos, तो cos किसमें चेंज होता है, साइन में, तो लिखेंगे साइन। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री लिखिए। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 √3/2 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री, दूसरा चक्कर 720 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो 810 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 870 डिग्री। तो किस घर में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, cos, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो cos 870 डिग्री का मान क्या आ गया, -√3/2। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। 9 में है साइन 960 डिग्री, साइन 960 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल हो और दूसरा 90 से छोटा हो। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री गुना 10 प्लस 60 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या आ गया, 10। 10 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है, साइन लिखिए। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री लिखिए। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री, दूसरा चक्कर 720 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 810 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 900 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है, 960 डिग्री। तो किस घर में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन 960 डिग्री का मान क्या आ गया, -√3/2, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। 10 में है cos -420 डिग्री, cos -420 डिग्री ये है। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि cos -थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, ये होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि cos 420 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल हो, दूसरा 90 से छोटा हो। तो लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री गुणा 4 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। और n की जगह पे क्या क्या, 4 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है, cos से cos लिखे। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री लिखिए। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है, 420 डिग्री। तो किस घर में होगा, प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो cos -420 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/2, ये आ गया इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 11 में है साइन -1125 डिग्री, ये है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या है, 1125 डिग्री, ये लिखिए। माइनस से माइनस लिखेंगे, साइन है साइन लिखेंगे। अब इससे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री गुणा A12 प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस से माइनस लिखे। अब n की जगह पे क्या आ गया, 12 क्या है, 12 क्या है, सब संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है, साइन है साइन लिखेंगे। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री लिखे, माइनस से माइनस लिखेंगे। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री, दूसरा चक्कर 720 डिग्री, तीसरा चक्कर 1080 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या है, 1100
25 डिग्री। तो किस घर में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन पहले से एक माइनस का साइन है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि -1/√2, यह आ गया साइन -1125 डिग्री का मान। चलिए देखते हैं आगे। 12 में है कि साइन 1410 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है? इसे दो भाग में तोड़ना है। पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री गुणा 15 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एन की जगह पे क्या आ गया? 15 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। तो क्या है? साइन। साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। तो लिखेंगे कॉस। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है? 60 डिग्री लिखिए, ये लिखिए। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री, दूसरा चक्कर 720 डिग्री, तीसरा चक्कर 1080 डिग्री, चौथा चक्कर 1440 डिग्री। तो यहां पर क्या है? 1410 डिग्री। तो किस घर में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है? साइन है, इसलिए इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो साइन 1410 डिग्री का मान क्या आ गया? -1/2, ये आ गया इसका वैल्यू। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।